अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनाहिल टेलर। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन। तो उसके लिए मुझे चाहिए ये पेपर। आप कोई भी घर में पड़ा हुआ पेपर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर अपने नेक जो है वो बना लेना है। तो जो मैं नेक की ऊपर से चौड़ाई लूँगी वो मैं 3 इंच लूँगी और इसकी लंबाई में 6.5 इंच लूँगी। उसके बाद मैं इन दोनों लाइन्स को आपस में मिला दूँगी इस तरह से। तो इस तरह से फिर हमारा राउंड शेप में नेक रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं 1.25 इंच की चौड़ाई पे इसके अगेन जो है राउंड में निशान लगा दूंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी चौड़ाई में डिज़ाइन बनाना चाहें ये बना सकते हैं। मैं 1.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ही चौड़ा बनाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जो आपने छोड़ना हो नेक का, आप छोड़कर निशान लगाकर फिर इस नेक की हम लोग कटिंग कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 1 इंच का अंदाजे से छोड़ रही हूँ, आप जितनी मर्ज़ी चाहे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो नीचे वाला नेक है हमें इसका जो है सिर्फ नॉर्मल नेक जिस तरह हम बनाते हैं उस तरह का बनाना है। तो मैंने ये नीचे वाला नेक कटिंग कर लिया है। अब मैं सेम इसी तरह का बुकरम पे कटिंग कर लूँगी और ये जो ऊपर वाला नेक है इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी है। तो मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं इस पेपर के ऊपर अपना डिज़ाइन रेडी करूँगी। अब हम लोगों ने जो नीचे वाला नेक कटिंग करके अलग किया था उसको मैं बुकरम के ऊपर रख कर इसी शेप में मैं दोबारा कटिंग कर लूँगी अपना नेक जो हमें रेडी करना है। तो इस तरह से हमने अपना नेक जो है बुकरम के साथ कटिंग कर लिया है। अब इसी नेक को हम लोग नॉर्मल जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से इस नेक को रेडी कर लेंगे और ऊपर वाले नेक को हम लोग इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है हमने। तो ये मैं इस अलग से एक रेडी कर लूँगी स्टिच करके और इसके ऊपर हम बनाएंगे अपना डिज़ाइन। उस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी पट्टियाँ पहले से ही रेडी कर ली हैं। जो मैंने स्किन कलर की जो मैंने पट्टी बनाई है उसकी मैंने जो चौड़ाई ली थी वो तकरीबन मैंने 1.5 इंच ली थी। उसको डबल फोल्ड करके मैंने स्टिच किया और इतनी चौड़ाई के साथ मैंने ये पट्टी रेडी की है। और रेड वाली जो पट्टी है वो मैंने पाइपिंग की तरह बनाई है। जितनी मोटी पतली आप बनाना चाहें इस तरह की बना सकते हैं और पाइपिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी ने सीखनी हो तो वहाँ से सीख सकता है। उसके बाद मैं 3-3 इंच के हिसाब से दोनों को कटिंग कर लूँ। तो इस तरह से हमने अपनी सारी पट्टियों को कटिंग करके रेडी कर लिया है। तो अब मैंने वो पेपर लेना है जिसके ऊपर मुझे नेक का डिज़ाइन बनाना है और मैं ये स्किन कलर की पट्टी लूँगी और इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई करती हुई जाऊँगी इस तरह से। तो इसी तरह से आप थोड़े थोड़े गैप के साथ इन पट्टियों को सिलाई करते हुए जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर पाइपिंग भी ऐड करके आप इसको सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं पाइपिंग के जो पीसेस है वो एंड में ऐड करूँगी इसके अंदर क्योंकि स्टिचिंग करने में काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने जैसे आप लोगों को दिखाने के लिए एक में अंदर पाइपिंग डाल दी थी। अगर आप लोगों को इस तरह ईजी लगता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं पूरे राउंड में ये अपनी पट्टियों को जो है वो सिलाई कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी पट्टियाँ जो है इसके ऊपर सिलाई कर दी है, लेकिन पेपर मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि मेरा पेपर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। इसी वजह से जो मैं ऊपर लूप्स लगा रही थी वो मैंने सुई की मदद से लगाए थे। आप लोगों को भी आसानी होगी अगर आप सुई की मदद से लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। इससे आपका जो शेप है वो भी ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह मैं लूप में एक लूप में इसको डालूँगी। ठीक है, इस तरह से फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर फिर एक सिलाई में इसके ऊपर लगा दूँगी इस तरह से। इसी तरह से मैं अपने बाकी सारे लूप्स लगाती भी जाऊंगी। थोड़ी मेहनत है लेकिन यह है कि फिर हमारा फिनिशिंग के साथ बनेगा और हमारा पेपर भी ख़राब नहीं होगा।
तो इस तरह से हमने अपने सारे लूप्स लगा दिए, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगे हैं। और नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम लोगों ने ऊपर वाली जगह पे जो है वो पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से मैं ये ऊपर की साइड अपनी पाइपिंग को रखूँगी। ठीक है, मैंने ओरेप में कटिंग की है ये पट्टी, और आधे इंच के मार्जिन के साथ मैं इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको हल्का सा फोल्ड करूँगी, पहले ऊपर से इस तरह से हल्का फोल्ड करूँगी। उसके बाद जितनी चौड़ाई के हिसाब से मुझे पाइपिंग बनानी होगी मैं उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दूँगी, और उसके बाद इसके बैक साइड पे मैं तुरपाई कर दूँगी। तुरपाई करने के बाद ये हमारा इस तरह से बन के रेडी हो गया। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन तुरपाई ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसके बाद हमें इसके ऊपर जो है वो गोटा यूज़ करना है। तो गोटा मैं इसके ऊपर जो यूज़ कर रही हूँ वो ये गोल्डन कलर का है। आप इसकी जगह कोई भी लेस भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी वाली। तो इस तरह से हमने ऊपर की साइड पे गोटा लगा दिया है। अब हम लोगों ने जो कमीज़ है उसका नेक इस तरह से बना के रेडी कर लिया था। ठीक है, अब हम लोगों ने इस नेक को इसके ऊपर रखना है। नेक देखें मैंने इस तरह से, जिस तरह हम नॉर्मल बनाते हैं उसी तरह मैंने बना दिया था। तो अब मैंने इसका सेंटर का निशान ऊपर लगा दिया है, और नीचे वाले कपड़े का भी सेंटर मैंने बना के फिर पिन की मदद से इसको अच्छे से मैंने यहाँ सेट कर लिया है, ताकि गला ऊपर नीचे ना हो। उसके बाद हम लोग इसकी राउंड में इस तरह से सिलाई लगा देंगे किनारे की। आप चाहें तो ज़्यादा पिन का यूज़ करके इसको अच्छे से पहले सेट कर सकते हैं, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो ये खिंचाव में गला ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना होगा स्टिचिंग के वक्त। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई भी लग गई है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर भी सेम यही गोटा यूज़ करना है। मैं यही गोटा इसकी किनारी के ऊपर भी लगा दूँगी। आप चाहें तो उसकी जगह कोई बड़ी वाली लेस या छोटी वाली लेस भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गोटे का ही यूज़ करें। तो ये सेम गोटा मैं इसके नीचे भी लगा दूँगी इसी तरह से। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा पेपर होगा उसको हम लोग निकाल देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा नेक बन के रेडी हो गया है। सेम इस तरह का डिज़ाइन आप स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं, और ट्राउज़र के ऊपर भी, दामन के ऊपर भी रेडी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।